वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजी फेस। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कीवर्ड रिसर्च। क्या होता है कीवर्ड रिसर्च इन एसईओ और कितना ये ज़रूरी है आपकी वेबसाइट के लिए, सब कुछ जानेंगे। कैसे आप रिसर्च कर सकते हैं, कैसे आप फोकस कीवर्ड्स को आप ट्राई कर सकते हैं, क्या होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स, मिड टेल कीवर्ड, कैसे आप स्ट्रैटेजी जो है बना सकते हैं किसी भी कीवर्ड को जब आप फाइंड करते हैं। एवरीथिंग वी विल नो। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द कीवर्ड रिसर्च और चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो कीवर्ड रिसर्च जो होता है, आपका कोई भी यूज़र जब गूगल पे या किसी भी सर्च इंजन पे कोई क्वेरी सर्च करता है तो उसको कुछ रिज़ल्ट जो है डिलीवर होते हैं। तो वो रिज़ल्ट जो है आपको कैसे स्पेसिफिक तरीके से आपको रिज़ल्ट जो है डिलीवर होते हैं और कितना आपका जो है वो इंटेंट आपका स्पेसिफाई करता है उस कीवर्ड के लिए। तो किसी भी बिज़नेस के लिए जो कीवर्ड्स होते हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, और जो कीवर्ड्स होते हैं वो कीवर्ड रिसर्च इसलिए करी जाती है किसी भी बिज़नेस के लिए, ताकि आपको उसको जो है प्रॉपर जो है आपको बिज़नेस मिल पाए कि जब भी कोई यूज़र आपके गूगल या किसी अदर सर्च इंजन पे कोई कीवर्ड सर्च करे तो आपको प्रॉपर रिजल्ट जो है डिलीवर हो पाएँ। तो इसीलिए जो है हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है, अपने बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए। किस तरह से हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स जो है ज़रूरी है हमारे बिज़नेस के लिए, तो ये सब कुछ जो है एक स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में आप बने रहें और देखते रहें कि कैसे जो है हम कीवर्ड रिसर्च सीखते हैं और कैसे हम करते हैं। वाई इज़ कीवर्ड रिसर्च इम्पॉर्टेंट? कीवर्ड रिसर्च जो होते हैं वो इसलिए ज़रूरी होते हैं कि जब भी कोई यूज़र कोई भी क्वेरी सर्च करता है गूगल पे तो कौन सा कीवर्ड जो है आपका बेस्ट है, ठीक है, कौन सा कीवर्ड जो है आपका सूटेबल है आपके बिज़नेस के लिए। तो ये सारी चीज़ें पे जो है आपका डिपेंड करता है। तो इसीलिए जो है कीवर्ड जो है आप अपनी वेबसाइट को पूरी स्ट्रैटेजी बना के इम्प्लीमेंट करते हैं कि आपका जब भी कोई यूज़र कोई क्वेरी सर्च करता है आपके बिज़नेस से रिलेटेड, तो आपको कुछ गूगल पे रिज़ल्ट जो है प्रोवाइड होते हैं। इसीलिए जो है हमें कीवर्ड जो है रिसर्च करते हैं, और इसीलिए जो है हमारे जो कीवर्ड्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कीवर्ड रिसर्च, 3 टाइप के आपके एलिमेंट्स होते हैं। नंबर 1 आपका रिलीवेंस। रिलीवेंस क्या होता है आपका, जैसे इंटेंट क्या है सर्चर का, कि अगर कोई भी यूज़र किस इंटेंट से जो है आपका सर्च कर रहा है। जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए आपको कोई एसईओ कंपनी या आईटी कंपनी है, तो वो आईटी कंपनी से रिलेटेड कुछ ही सर्च कर रहा है। जैसे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड अगर वो कुछ सर्च कर रहा है, एसईओ कंपनी इन दिल्ली ढूंढ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो एसईओ की कोई कंपनी ढूंढ रहा है। कोई मार्केटिंग की कोई कंपनी अगर कोई सर्च कर रहा है, या फिर आप मान लीजिए रियल एस्टेट से कोई रिलेटेड कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है, तो उसको में इसका इंटेंट जो है छुपा होता है कि वो यूज़र एक्चुअली चाहता क्या है। मतलब तो इंटेंट जो होता है वो किसी भी कीवर्ड का बहुत ही ज़रूरी होता है। उस इंटेंट के थ्रू ही जो है हमारे जो रिज़ल्ट होते हैं वो गूगल आपको प्रोवाइड करता है, और जो आपके गूगल में जो है रैंक करने के लिए जो है बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसलिए कीवर्ड का जो इंटेंट होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है, और इंटेंट ऑफ सर्चर ही जो है आपका रिलीवेंस होता है कि कितना रिलीवेंट है आपका वो कीवर्ड आपकी वेबसाइट या आपके बिज़नेस के लिए। एंड नंबर 2 अथॉरिटी। अथॉरिटी जो है आपका इज़ हेल्पिंग सर्च इंजन टू अंडरस्टैंड द वेबसाइट टॉपिक, के आपके वेबसाइट का टॉपिक क्या है, एक्चुअली किस तरह की जो वेबसाइट है आपकी, रियल एस्टेट से रिलेटेड है, आपकी आईटी से रिलेटेड है, आपकी किस टॉपिक, आपका विच टाइप ऑफ टॉपिक इज सूटेबल फॉर योर वेबसाइट। तो अथॉरिटी जो है आपका उस पर डिपेंड करती है कि सर्च इंजन कितना जो है समझ रहा है आपके टॉपिक को, मतलब, ठीक है। एंड वॉल्यूम क्या है कि ये आपकी मंथली सर्चेज होती हैं ऑफ यूज़र, कि एक मंथ में एक यूज़र उस कीवर्ड को कितना सर्च कर रहा है। तो जब भी आप कोई यूज़र जब भी कोई यूज़र आपका कोई कीवर्ड सर्च करता है, तो आपको एक मेक श्योर कर लेना है कि आप किस तरह का कीवर्ड जो है आपको पिक करना है, यानी कि वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो या आपको शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हो, ठीक है। ये भी हम समझेंगे क्या होते हैं लॉन्ग टेल एंड शॉर्ट टेल कीवर्ड, किस तरह से आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। एंड फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल, ये मैं आपको वीडियो के बाद में आपको ये समझाऊंगा कि कैसे जो है आप SEMrush के थ्रू, एक फ्री टूल के थ्रू जो है आप कीवर्ड पे रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो है आपके आते हैं इसेंशियल कॉन्सेप्ट ऑफ कीवर्ड रिसर्च। इसेंशियल कॉन्सेप्ट में जो आपके फोकस कीवर्ड आता है, सबसे पहले कि फोकस कीवर्ड जो होता है वो आपका एक प्राइमरी कीवर्ड्स होता है, यानी कि जिसको आपको टारगेट करना होता है। तो अगर आपको कोई पेज बना हुआ है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो प्राइमरी कीवर्ड है वो डिजिटल मार्केटिंग है। तो आप जब अपनी वेबसाइट का लैंडिंग पेज बनाएंगे तो आप उसके URL में भी वो पर्टिकुलर कीवर्ड रखेंगे, आप उसका टाइटल में भी, आप उसका डिस्क्रिप्शन में भी, एंड मेक श्योर कि आप कंटेंट में भी जो है मतलब वो कीवर्ड रखेंगे। तो जो प्राइमरी कीवर्ड जो होगा वो आपका
फोकस कीवर्ड होगा जिसको आप टारगेट करना चाहते हैं ऑडियंस में, ठीक है। एंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की जैसे मैंने भी बात करी, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं वो 4 वर्ड्स 3 to 4 वर्ड्स के आपके ये कीवर्ड्स होते हैं, और इनके जो वॉल्यूम होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, और ऐसे कीवर्ड्स को जो है मतलब लाना बहुत ही ईजी होता है। तो जब भी आप कोई क्लाइंट के लिए वर्क करते हैं, या फिर आप कोई इन हाउस प्रोजेक्ट करते हैं, या कोई भी आप प्रोजेक्ट आप करते हैं, तो आप ये मेक श्योर कर लें कि आप जब कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो ऐसे कीवर्ड्स को जो है लॉन्ग टेल कीवर्ड्स जो है आप सबसे पहले फाइंड आउट करें। कैसे आप फाइंड आउट करेंगे मैं आपको आगे बताऊंगा एसएमरश में। तो लॉन्ग टेल कवर्स की एक स्ट्रैटेजी बना के आप उनके कितना वॉल्यूम है, कितना उस पर ट्रैफिक है, ये एक ऐसे कुछ कीवर्ड्स जो है आपको फाइंड आउट करने पड़ेंगे, एंड आप उसको उस पर जो है आपको वर्क करना पड़ेगा मतलब। तो उसके बाद आपके आते हैं मिड टेल कीवर्ड्स। मिड टेल कीवर्ड्स होते हैं 3 वर्ड्स के होते हैं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो ये जो होते हैं इस पर मॉडरेट ट्रैफिक होता है मतलब, और इस पर उसका वॉल्यूम भी मतलब मीडियम होता है, तो इसीलिए इसको मिड टेल कीवर्ड्स जो है हम बोलते हैं। ये इसकी जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी होती है वो मतलब मीडियम होती है, मतलब ना ज़्यादा हार्ड होती है ना ज़्यादा लो होती है। तो ऐसे कीवर्ड्स में को भी हम ईजिली जो है टारगेट कर सकते हैं। कीवर्ड की स्ट्रैटेजी की जैसे हमने बात करी थी कि अभी जब कोई कीवर्ड आप सेलेक्ट करते हैं तो उन कीवर्ड्स को जो है आप एक लिस्ट बनाएंगे कि कौन सा कीवर्ड आपके लिए सूटेबल है, क्या उसका इंटेंट है, सब कुछ आप बनाएंगे। फिर आप उसको इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे कंटेंट में, या कैसे आप टाइटल में कर सकते हैं, कैसे आप डिस्क्रिप्शन में या कंटेंट में जो है LSI कीवर्ड जो है आप फिट कर सकते हैं। तो ये सारे कीवर्ड जो है आपको करना पड़ेंगे। कीवर्ड डेंसिटी क्या है, क्या कितनी आपकी कीवर्ड डेंसिटी जो है मतलब आपकी ज़रूरी है उस कंटेंट के लिए, पर्टिकुलर कंटेंट के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है हम फाइंड आउट करेंगे, कीवर्ड स्ट्रेटजी बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद आपके लास्ट में जो आपका आता है वो सर्च इंटेंट आता है। सर्च इंटेंट जैसे हम बात कर चुके हैं कि कैसे आपका जो है यूज़र का एक सर्च का एक इंटेंट होता है कि वो किस पर्पस से जो है उस आपके बिज़नेस को सर्च करता है। तो आ चुके हैं हम गूगल पे, और यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा SEMRUSH SEMrush। SEMrush आपको जैसे आप टाइप करेंगे तो आपको सबसे पहला वाला लिंक जो है ओपन करना है, और उसके बाद जो है आपका ये एक डैशबोर्ड जो है आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप सिंपल लॉगिन कर सकते हैं, साइनअप कर सकते हैं। साइनअप करके आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए, एंड उसके बाद आपको ये डैशबोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कीवर्ड सर्च करना होगा, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, या फिर आप जो भी आप कीवर्ड चाहते हैं। एंड यहाँ पे जो है आप की कंट्री आ जाएगी, यहाँ से आप कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कंट्री आप चाहते हैं। और मेक श्योर कर दूँ आपको ये जो है आपको एक फ्री टूल है, बट अगर आपको पेड टूल लेना है तो इसमें फ्री टूल्स में जो है आपको एक लिमिटेड जो है मतलब आपको ये सर्चेस या कीवर्ड जो आपको शो करता है, बट आपको पेड वर्जन जो है आपको इसका अगर लेना है तो आप वो भी ले सकते हैं मतलब। और उस पेड वर्जन में आपको मल्टीपल टाइप ऑफ कीवर्ड जो है आपको मिल जाते हैं, जैसे 4822 यहाँ पे कीवर्ड्स दिखा रहा है। तो फ्री वाले में आपको ये पूरे नहीं शो करेगा, ठीक है, बट पेड वाले में आपको मैक्सिमम जो है आपको ये कीवर्ड शो करेगा। तो उसके बाद हम ये देख लेते हैं कि आपको ये जैसे आपको यहाँ पर डेस्कटॉप करना चाहते हैं, आप वेब करना चाहते हैं, यहाँ पे आप पेड वालों में अगर आप लेते हैं तो यहाँ पे आप डेट भी जो है मतलब आप चेंज कर सकते हैं, या आप मंथली आप चाहते हैं, अगस्त का आप चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, बट आप फ्री वाले में आप नहीं ले पाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप डेस्कटॉप चेंज कर सकते हैं, मोबाइल चेंज कर सकते हैं, कोई भी यूज़र्स आप यहाँ से ला सकते हैं। ये आपका कीवर्ड का वॉल्यूम होता है, जैसे हमने बात करी थी कि मंथली सर्चेज जो होती हैं वो US से अभी ये दिखा रहा है तो 18,000 है। एंड ग्लोबली अगर आप पूरे वर्ल्ड की हम बात करें, US, इंडिया, ब्राज़ील सब कुछ मिला के ये आपको 49,000 का जो वॉल्यूम इसका दिखाता है। 69 जो है इसकी डिफ़िकल्टी, यानी कि ये इतना 69% जो है आपका ये डिफ़िकल्ट है ये इस कीवर्ड को रैंक करने के लिए गूगल में, ठीक है। इंटेंट इसका क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कमर्शियल है, ठीक है। एक इंफॉर्मेशनल जो आपका होता है, द यूज़र वांट टू फाइंड आंसर्स। कोई भी अगर जैसे मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करना चाहता है कोई भी यूज़र, तो आपको वो इन्फॉर्मेशनल होता है। एंड कमर्शियल में कोई भी अगर जैसे ब्रांड से रिलेटेड या सर्विस से रिलेटेड अगर वो कुछ इन्वेस्टिगेट करता है या सर्च करता है तो उसको हम कमर्शियल जो है आपका कीवर्ड कह रहे हैं। तो अभी इस जो पर्टिकुलर कीवर्ड का जो है आपका यहाँ पे इसने इंटेंट दे दिया है। आप अलग अलग कीवर्ड्स के जो है अलग अलग इंटेंट जो है आपके होते हैं। तो उसके बाद जो है आपका ये CPC आ जाता है, और जैसे आपका $60 का इसका CPC है, ठीक है। एंड उसके बाद जो कीवर्ड आइडियाज़ जो आपको मिल जाते हैं वो यहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप कुछ क्वेश्चंस भी जो है आप ले सकते हैं। ये इसका एक क्लस्टर है जो है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जो है इसने एक क्लस्टर जो है बना दिया है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप ऐड कॉपीज़ देखना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड कॉपीज़ भी आती हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐड अगर इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे ये एड्स चल रहे हैं तो आप ऐसे भी पता कर सकते हैं कि, ठीक है। उसके बाद हम कीवर्ड्स एक बार देख लेते हैं कि इसने 4,000 समथिंग जो है आपके कीवर्ड के रिजल्ट्स जो है आपको प्रोवाइड करें। तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया
तो आपको ये कुछ कीवर्ड्स की जो है आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। तो इन कीवर्ड्स को जो है आप ये देख सकते हैं, अभी ऑल पे सेलेक्ट है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं तो वो क्वेश्चंस भी जो है आ जाते हैं। ब्रॉड में, फ्रेज में, एग्जैक्ट में, जी वैसे PPC में या गूगल एड्स में जो है आपके ये यूज़ होते हैं, बट इसको अभी आप ऐसा छोड़ दीजिए, आप जो है ऑल पे ही सिलेक्ट करें, ठीक है। एंड ब्रॉड मैच पे भी आप कर सकते हैं। ब्रॉड मैच पे आपको सब हर टाइप के जो आपको कीवर्ड्स हैं वो आपको देगा, ठीक है। इसको ब्रॉड मैच पे करिए एंड इसको आप जो है ऑल पे करेंगे। फ्रेज मैच चाहते हैं तो इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, एग्जैक्ट मैच में आपको एग्जैक्ट सर्चेज जो है मतलब आपको वो देगा, ठीक है। एंड इस तरह से आपको ये जो है उसने कुछ रिजल्ट्स जो है आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये आप में ये 7 दिन का ट्रायल वर्जन आपको ये मांग रहा है। आप प्लान सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे उसने कुछ लिमिटेड ही जो है आपको रिजल्ट्स प्रोवाइड किए हैं। यहाँ से आप फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और ये इस पूरी की पूरी फाइल को एक्सपोर्ट करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये दिखा देता हूँ कि अभी ये डाउनलोड भी नहीं हो रहा है बिकॉज़ ये फ्री वाला वर्जन है। तो यहाँ से आप वॉल्यूम को जो है आपको फ़िल्टर कर सकते हैं, यहाँ से आप कीवर्ड डिफ़िकल्टी को फ़िल्टर आप या सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए अगर मैं जैसे कीवर्ड डिफ़िकल्टी को जो है फ़िल्टर करता हूँ एक बार, तो इस पर मैंने एक बार क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद जो है मतलब जैसे कीवर्ड डिफ़िकल्टी अभी यहाँ पे हाईएस्ट दिखा रहा है 89% और आपको ये हाईएस्ट दिखा रहा है। अब इसने जब मैंने फ़िल्टर करा तो इसने क्या है लो टू हाई जो है कीवर्ड डिफ़िकल्टी को कर दिया और वॉल्यूम भी इसका लो हो गया। तो इस तरह के कीवर्ड जो है आप फाइंड कर सकते हैं कि जैसे जिन कीवर्ड की जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है 0 है और उन पर वॉल्यूम भी जो है यानी कि 30 लोग जो है मतलब उनको सर्च कर रहे हैं, तो कुछ इस तरह के कीवर्ड जो है आप निकाल सकते हैं ताकि क्लाइंट को आप इजीली जो है रिजल्ट शो कर सकते हैं। एंड कुछ मीडियम निकालने और कुछ आप लॉन्ग टेल जो है कीवर्ड्स निकाल दीजिए। तो इस तरह से एक मिस मैच जो है आप रखेंगे कीवर्ड्स का हमेशा, और आप जब स्टार्ट करेंगे वर्क तो आप लॉन्ग टेल कीवर्ड से ही आप वर्क को स्टार्ट करिए ताकि आप 1 महीने में या 1.5 महीने में आप जो है रिज़ल्ट को दिखा पाएँ अपने क्लाइंट को या आपके इन हाउस जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये इस तरह से हम कीवर्ड स्ट्रेटजी जो है मतलब बनाते हैं। और तो ये मेरी एक सिंपल सी वीडियो थी जिसमें आपने सीखा कि कैसे जो है आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं, किस तरह से जो है आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल डिजीफेस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।